Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1300 प्लस कॉमन एरर्स का डे नंबर 40। एंड कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो क्लासेस हैं इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की वो एक साथ नहीं हो रही हैं और थोड़ी सी रेगुलरिटी भी नहीं है। तो डियर एक्चुअली मैं आपसे बस ये बोलना चाहूँगा कि कुछ टाइम से मैं आइसोलेशन में हूँ, तो आई होप कि आप लोग ये बातें समझ पा रहे होंगे। ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आप चिंता मत करें बिल्कुल भी। जल्दी से जल्दी हम लोग जो है चीज़ों को बिल्कुल लाइन पे लेके आएंगे और आज भी आपकी जो है मैथ्स की क्लास ज़रूर होगी, ठीक है। तो वो भी आप देखें। इसके अलावा लास्ट वीक में एक्चुअली थोड़ी सी सिचुएशन और भी ख़राब हो गई थी, तो मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पाया। सो सॉरी अबाउट दैट, बट मैं आप बस इतना समझ लो कि आपका जो भी कोर्स है या फिर जितनी भी चीज़ें मुझे करानी है वो मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले करा दूंगा और सारा का सारा रेलेवेंट कंटेंट ही होगा। आपको पता ही है ये जो पूरा का पूरा चैनल क्रिएट किया गया, ये इसकी जो नींव है वो यही है कि इसमें हम रेलेवेंट कंटेंट पर ही ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जीके की क्लासेस तो होती हैं डेली, तो वो भी आप जाके देखा करो। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट कराया जा रहा है जो आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट हो चुका है, स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे टॉपिक आपके वहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो एक बार जा करके आप वहाँ पर भी चेकआउट कर लो, ठीक है। और खैर आज का सेशन शुरू करते हैं। ज़्यादा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं आज। खैर आपको पता ही है कि एरर जो है ये सारी की सारी एरर्स को हम यहाँ पर किसके थ्रू करते हैं, तो हम यहाँ पर अपना पार्सिंग के थ्रू। एंड इसमें जितने भी रूल्स हैं उनका हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रूल्स को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम देंगे किसी भी सेंटेंस का जो हमारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वैलिड होगा उस पर हम ध्यान दे रहे होंगे। क्योंकि अपनी जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, ठीक है। और लैंग्वेज अपनी लॉजिक से बोली जाती है, किसी रूल रट्टे बैठा के नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। चलो खैर सीधा आज का सेशन शुरू करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ऑलरेडी और सारे के सारे जो भी एसएससी एग्जामिनेशन है उनमें आए हुए हैं, ये मैं और ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा किस किस के लिए हेल्पफुल हैं, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हैं। इसके अलावा जितने भी एग्जामिनेशन है जहाँ आपकी एरर्स आती हैं ना, उसके लिए आपकी ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। खैर और ये वोकैब स्पेशल कोर्स आपको ऑलरेडी चल ही रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। मैं सीधा आज के डे नंबर 40 पर स्किप करता हूँ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 511, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको 510 क्वेश्चंस करा चुका हूँ और हर क्वेश्चन की मैंने आपको पूरा का पूरा पार्सिंग कराई हुई है एक एक वर्ड की, और इसके अलावा उसका जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया हुआ है। तो वो जाकर के आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डे 1 से देखना स्टार्ट करना, ठीक है। वो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले है, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक। यानी कि ये वो था जो सबसे पहले भाग करके आता है और बताता है अर्थक्वेक के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आपके पास में दो प्रपोजिशन यहाँ पर निकल के आ रही होती हैं। पहली प्रपोजिशन होती है आपके पास इन, और दूसरी प्रपोजिशन होती है टू, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कई सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको आप अलग से लिख लो। और अपने साथ में हमेशा जब भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ तो अपने साथ में पेन और पेपर लेके बैठा करो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें तो आपको पता है ना अपनी क्लास के रूल क्या है, कि साथ में पेन और पेपर लेके बैठना है। जब भी मैं बोलूँ समझ में आया कि नहीं आया, बोलूँ हाँ, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जहाँ भी बैठे हो ये मत सोचना कि मैं आपके सामने हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट आता है, सबसे बड़ी बात, कोई डाउट आया तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर पूछना है, ठीक है। चलो खैर, अब देखो इनका जो मतलब होता है, इनका आपका सेंस कब आता है, जब भी हमारे पास में कोई भी मूवमेंट ना हो, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट ना हो। ये लिखा मैंने मूवमेंट, और इस मूवमेंट को लेकर के मैंने काट दिया, यानी कि आपका कोई मूवमेंट नहीं है। और इसका क्या मतलब होता है, इनका यूज हम करते हैं टू डिस्क्राइब वेयर समवन और समथिंग ऑलरेडी इज, ठीक है। वेयर समवन और समथिंग ऑलरेडी इज। अब मुझे पता है कि कई सारे बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि सर ये क्या कहानी हो गई। तो देखो इनका अब जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है, कोई चीज़ आपकी ऑलरेडी पहले से है। लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ, प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे पहले से खेल रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी अभी भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, यानी कि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला कि बच्चे प्लेग्राउंड में अब आ रहे हैं, प्लेग्राउंड के अंदर अब बच्चे एंटर कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा बोलता बच्चे अब एंटर कर रहे हैं प्लेग्राउंड के अंदर, तो वहां पर मुझे किसका यूज करना पड़ता है, इनटू का। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक बार मैं इनटू की भी डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होके आ जाएंगी। देखो इनटू का मतलब, इनटू का हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है अपने पास में, मूवमेंट होता है, क्लियर है। अच्छा, मूवमेंट होने का क्या मतलब है, इसका मतलब है व्हेन समथिंग और समवन। ये देखो व्हेन समथिंग यानी कि कोई अपने पास में नॉन लिविंग चीज होगी, समथिंग और समवन, ये हो गया आपका क्या, समथिंग और समवन इज गोइंग
इज गोइंग। अब देखो मैंने क्या बोला, इज गोइंग, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने गोइंग वर्ड का यूज़ किया है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका मोशन हो गया कि नहीं हो गया, मूवमेंट हो रहा है ना। चलो भाई, गोइंग या फिर आपका बीइंग पुट, अब क्योंकि अगर आपका ये नॉन लिविंग चीज़ है तो कोई और उठा के इसको रख रहा होगा, तो मैंने क्या बोला, बीइंग पुट इन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। यानी कि आप किसी और लोकेशन में एंटर कर रहे हो, जा रहे हो, या फिर आपको उठा करके किसी चीज़ को आप रख रहे हो इनटू अनदर लोकेशन। इसको आपने एक बार नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपको बिल्कुल चीज़ें यहाँ से डिट्टो क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। अब मैं सारी की सारी चीज़ों को हटाता हूँ, ठीक है। अब देखो अपने पास अगर मैं इनका एग्जाम्पल देता हूँ, तो इनका एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या बोला, द टॉय इज इन बॉक्स। मैंने क्या बोल दिया है, द टॉय इज इन बॉक्स। क्लियर है, यानी कि जो आपका खिलौना है, टॉय है, वो बॉक्स में रखा हुआ है, पहले से आपका ये रखा हुआ है, ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, द बॉय पुट द टॉय इनटू द बॉक्स, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला कि जो लड़का है, एक बच्चा है, वो क्या करता है, इस टॉय को बॉक्स के अंदर रख रहा है। उसने क्या किया, टॉय को बॉक्स के अंदर रख दिया। अब यहाँ पर क्या सेंस आ गया आपका, मूवमेंट का आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि अब ये जो टॉय है ये रखा जा रहा है बॉक्स के अंदर, और जब हम किसी चीज़ को किसी के अंदर रखेंगे या फिर कहीं पर रखेंगे या फिर वो चीज़ वहाँ पर जाएगी, गोइंग होगी, तो वहाँ पर जब भी आपका मूवमेंट का सेंस आता है, हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू वाली प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इनका एग्जांपल आपने देख लिया, इनटू का एग्जांपल देख लिया। आई होप कि अब आपको चीज़ें जो है क्लियर हो पाई होंगी। अगर आपको अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, तो एक बार आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। कई बार क्या होता है, आप लोग ये चीज़ें रट के बैठ जाते हो कि यहाँ पर आपका इनका यूज़ होगा, इस सेंस में आपका इनटू का यूज़ होगा। लेकिन होता क्या है ना, जब आप चीज़ों को रट लेते हो, तो लेट्स से अगर मैंने आपसे बोला, आपसे क्या बोला जाता है, रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, तो रूम के अंदर एंटर होने के टाइम में आपको क्या बोलना है, इनटू बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये थ्योरी फेल हो जाएगी अगर आपने इसका जो मतलब है मूवमेंट वाला सेंस आपने नहीं समझा तो। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, शी इज इन द रूम। अब बताओ इसको आप क्या बोलोगे, शी इज इन द रूम को क्या आप, रूम का, आप देखो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, रूम का यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या इनटू लगाना वैलिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, वो तो ऑलरेडी रूम में है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो रूम के अंदर ऑलरेडी बैठी हुई है, तो मैंने क्या बोल दिया, शी इज इन द रूम। लेकिन अगर अपने पास में ऐसा होता ना कि शी वॉकड इनटू द रूम, शी वॉकड इनटू द रूम, तो यहाँ पर देखो हमने कौन से प्रपोजिशन का यूज़ कर लिया है, इनटू प्रपोजिशन का यूज़ कर लिया है। इनटू प्रपोजिशन का यूज़ करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये अंदर जा रही है रूम के, और इसका क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पर मूवमेंट आपको दिख रहा है ना कि वो वॉकिंग कर रही है, ठीक है। तो जब भी हमें वर्ब में मूवमेंट का सेंस दिखाई देता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनटू प्रपोजिशन का यूज करेंगे। और अगर हमें मूवमेंट नहीं दिखता है, कोई चीज ऑलरेडी किसी के अंदर है या फिर कहीं पर रखी जा चुकी है, या फिर वो ऑलरेडी यहाँ पर आपकी लिविंग है, नॉन लिविंग चीज है, ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इन वाली प्रपोजिशन का यूज करेंगे। क्लियर हो पाई मेरी बात, समझ गए सभी लोग। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं क्या, खैर अगले क्वेश्चन पे मतलब इस क्वेश्चन पे आ जाएं कि हम लोग पार्सिंग देखते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो गई ना इसकी। चलो अब देखो हमारे पास क्या है, इट वॉज ही। एक बार मैं धीरे धीरे करके पार्सिंग करनी इसकी शुरू करता हूँ। चलो, ये इट क्या है भाई, इट अपना क्या होता है, डमी सब्जेक्ट होता है। इट को हम क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट। अब ये डमी सब्जेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्योर सब्जेक्ट है नहीं, ये क्या कर रहा है, ही की तरफ रेफर कर रहा है, और इसका सब्जेक्ट का जो मेन आपका डूअर है ना, वो ही रहेगा, ठीक है। तो इट क्या करता है, आपके मेन सब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है, और ये अपना एक डमी सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना। और ये जो वॉज है अपनी यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन ये किसकी तरह काम, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये काम किसकी तरह कर रही है, मेन वर्ब की तरह। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। क्लियर है। और जब जब लिंकिंग वर्ब आती है, तब तब उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या आता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो यह बेसिकली है तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस के फंक्शन की बात करूं, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। लेकिन है डूअर आपका यही, रियल सब्जेक्ट आपका ही है। क्लियर है। चलो, अब ये हु क्या हो जाएगा, हु आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर है। जो किसको रेफर करेगा, इसके पीछे के एंटीसीडेंट को, यानी कि ये जो ही है ना, इस ही को ये हु जो है रेफर कर रहा है। क्लियर हुई बात। अब ये केम क्या हो जाएगा, केम अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब ये रनिंग क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आपसे भी चीज़ें पूछनी जरूरी है ना। चलो भाई, अब ये आप रनिंग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये रनिंग अपनी यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है या फिर अपना जीरंड है, क्या है ये, ठीक है।
चलो, अब इसके बाद में इन क्या हो जाएगा, इन अपनी यहाँ पर प्रपोजिशन होगी। लेकिन अब ये बात क्या हो रही है कि वो आती है रनिंग करते हुए, यानी कि रनिंग अपनी यहाँ पर वर्ब है और ये वर्ब से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। और अगर मूवमेंट हो रहा है तो इन प्रपोजिशन का यूज़ होगा कि इनटू का, बोलो फटाफट से, इनटू प्रपोजिशन का यूज़ होगा ना, तो हम इनको हटा करके इनटू का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर अपनी जो एरर होगी सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर जो है निकल के आ जाएगी। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है क्या? चलो, इसके बाद में ये जो हाउस है, ये हाउस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कौन किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वाली जो इनटू प्रपोजिशन आई है ना, इस इनटू प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पीओ बन जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में ये विद क्या हो जाएगा, विद अगेन अपनी एक प्रपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस प्रपोजिशन को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ क्या बनेगा, इस विद वाली प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और अब अगेन अपने पास में अबाउट आ गया। ये अबाउट क्या है, अगेन आपकी प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन को फिर से अपना एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये अर्थक्वेक क्या हो जाएगा, इस वाली प्रपोजिशन का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ गई क्या, सबको क्लियर हो गया? एरर अपनी समझ में आ गई, किसमें है भाई, सेकंड वाले ऑप्शन में अपनी एरर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं फटाफट से। चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 512 देखते हैं। ठीक है, चलो, ये रहा आपके सामने 512। क्या लिखा हुआ है अपने पास में, मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली, यानी कि उसकी माँ है वो अप्रूव नहीं करती है उसका जाना पार्टी में फॉर्मली ड्रेस किए बिना। ठीक है, तो ये बात है अपने पास। अब एक एक करके एक बार मैं पार्सिंग करना शुरू करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एरर अपनी कहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, अब ये जो मदर है, यहाँ पर मदर क्या हो जाएगा भाई, मदर अपना यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा भाई, मदर सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये हर क्या हो जाएगा भाई, हर अपना पोजेशन दिखा रहा है कि उसकी माँ है, तो ये हर क्या हो जाएगा भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है। अब इसके बाद में ये डज क्या होगा भाई, डज अपना यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और ये नॉट क्या होगा, नॉट अपना यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या मेरी? चलो, अब इसके बाद में ये क्या है भाई, देखो, डज नॉट अप्रूव। अब ये अप्रूव क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर है, और हमें इस मेन वर्ब के साथ में क्या दिख रहा है, एक प्रपोजिशन दिख रही है ऑफ। ठीक है ना, ये ऑफ क्या हो जाएगी, प्रपोजिशन हो जाएगी। क्लियर है। अब मुझे आप एक बात बताओ यहाँ पे, अब ये तो हो गई अपनी प्रपोजिशन। ठीक है भाई, अब ये प्रपोजिशन जब भी आपकी मेन वर्ब के बाद में आती है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बार आप उसे, अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो कि कभी भी अपने पास में अगर मेन वर्ब हो या फिर कोई भी वर्ब हो, उसके साथ में अगर कोई प्रपोजिशन आ रही है और उसके बाद में हमें यूज़ करना है कोई सेमी वर्ब, यानी कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है, कोई सेमी वर्ब लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी सेमी वर्ब आएगी, हमेशा आपका यहाँ पर जिरंड आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, हमेशा यहाँ पर जिरंड आएगा। यहाँ पर आपका ना तो इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है, 2+ का V1, और ना ही आपका यहाँ पर कोई पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब यहाँ पर आपका ओनली कि ओनली जिरंड यूज़ होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अपना क्या हो जाएगा, ये प्रपोजिशन हो गया। अब सिर्फ अब इस प्रपोजिशन को अपना क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखो, हर तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हर तो यहाँ पर पोजेशन दिखा रहा है अगेन। तो यहाँ पर आपका टू को हटा करके मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जिरंड चाहिए है। क्लियर है, क्या हो जाएगा, हर गोइंग। तो ये जो गोइंग है, अब ये गोइंग क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, पीओ बन गया। और ये हर क्या है, गोइंग को ये हर क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि हर पोजीशन दिखा रहा है उसका जाना। ठीक है ना, तो ये हर अगेन आपका क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, बात मेरी समझ पा रहे हो क्या? चलो, अब देखो यहाँ पर आपका ये जो टू है, टू क्या हो जाएगा भाई, आपका यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, पार्टी। तो पार्टी क्या हो गया भाई, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ बन गया है। इसके बाद में ये विदाउट, अगेन आपका ये विदाउट कैसा हो जाएगा भाई, विदाउट आपका फिर से प्रपोजिशन बन जाएगा। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा भाई, ये ड्रेसिंग। ठीक है ना, ड्रेसिंग क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि पीओ। अच्छा, अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, ये फॉर्मली क्या होगा। हाँ भाई, अब आप मुझे ज़रा एक बार ये कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे। ठीक है, ये फॉर्मली क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर तो दे ही दूंगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि इसका नहीं आ रहा समझ में, तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको भी अपने दिमाग पे जोर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे चीज़ों को पहचानना है। क्लियर है। चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 513 ये रहा, राइडिंग अक्रॉस द बैटल फील्ड द फेमस भीष्मा सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात समझना, कभी भी हम एडजेक्टिव का यूज़ क्यों करते हैं, जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का हम यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं, जो भी आपका यहाँ पर नाउन प्रेजेंट है ना, इस नाउन को हम क्या करते हैं भाई, क्वालिफाई कर देते हैं। बोलो हाँ कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया। अगर मैंने इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो नाउन है, मैंने इसे क्या कर दिया, स्पेसिफिक
बना दिया कि नहीं बना दिया? बोलो हाँ, क्लियर है। तो अगर मैंने इसको ऑलरेडी स्पेसिफिक बना दिया है तो यहाँ पर आपका ये जो फेमस है, फेमस क्या कर रहा है, भीष्म को ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहा है ना कि ये कौन से वाले भीष्म हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो वाले ये भीष्म यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल जो आपका दा का यूज़ हुआ है ये करना करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो भीष्म है उनको क्वालिफाई कर दिया फेमस बोल के। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि फेमस वाले भीष्म हैं, यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी वाले भीष्म की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो आपका द आर्टिकल होता है इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब तो या तो आपकी क्या आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। एडजेक्टिव के साथ हम कब यूज़ करेंगे? जब आपकी कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, क्लियर है। या फिर आपके साथ में क्या आ जाए भाई, कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए भाई? ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि जो आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, जो ऑर्डर बताते हैं, है ना, जैसे कि मैं बोल दूँ फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या हो जाते हैं? आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? क्लियर हो रही है सारी की सारी बातें? चलो भाई, अब इसके अलावा कोई आपका कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो, जैसे कि मैं बोलता हूँ पुअर है, ठीक है। पुअर वैसे आपका ये नाउन होता नहीं है, लेकिन अगर मैंने द पुअर बोल दिया तो की पूरी फिर क्या करेगा, कम्युनिटी को डिफाइन करने लगेगा, ठीक है। तो इन केसेस में जो आपका एडजेक्टिव होता है उसके साथ में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये जो फेमस है ये कोई ऐसा अपना केस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा द आर्टिकल का यूज़ करना बिल्कुल गलत होगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? और यहाँ पर आपका ये जो भीष्म है ये क्या हो जाएगा भाई, अब सब्जेक्ट हो जाएगा। सो अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, तो यहाँ पर आपका ये बताओ जरा मुझे कि लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स ये आपका है क्या एक्चुअली में? मुझे फटाफट से आप लोग जरा ये बताएं। चलो खैर मैं आपको यहाँ पर आपको बता ही देता हूँ। ये पूरा का पूरा पता क्या है, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। अब जब भी मैं आपसे पूछता हूँ, कम से कम आप लोग जहाँ बैठे हो तो तुरंत की तुरंत आंसर तो दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों से खुद से लड़ोगे नहीं तो चीज़ें आपको क्लियर हो नहीं पाएंगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन में आप इतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करके आ नहीं पाओगे। बात को समझ पा रहे हो क्या मेरी? चलो अब देखो यहाँ पर ये राइडिंग अक्रॉस, अच्छा ये आप मुझे एक बार ज़रा बताओ कि राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड फिर ये क्या बनेगा? हाँ भाई, ये राइडिंग अक्रॉस द जो बैटलफील्ड है ये क्या होगा? देखो अब यहाँ पर ये जो अक्रॉस है ये तो प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ये बैटलफील्ड, ठीक है। अब ये प्रपोजिशन और ये आपका जो इसका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब मुझे ज़रा ये बताओ, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था ये जो राइडिंग है ये बेसिकली है क्या? क्या ये यहाँ पर जीरंड है? बोलो मुझे ज़रा फटाफट से, क्या ये यहाँ पर जो राइडिंग है वो जीरंड है? नहीं, ये राइडिंग आपका यहाँ पर जीरंड नहीं है, ये है आपका वर्ब, ठीक है। ये क्या है? अपनी यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर है? बात को समझ पा रहे हो? और ये वर्ब है तो आप कहोगे इसका सब्जेक्ट कौन है फिर सर? तो सब्जेक्ट है इसका भीष्म, क्योंकि ये जो भीष्म है यही ऑलरेडी राइडिंग कर रहे हैं अक्रॉस द बैटलफील्ड। अब मैंने आपको याद होगा एक क्वेश्चन कराया था बीइंग वाला, जिसमें हमने पहले किया था बीइंग का यूज़, और उसमें मैंने आपको बताया था ये वाली जो एरर है इसमें आपको आगे सब्जेक्ट देना पड़ेगा, जैसे इट बीइंग अ डार्क डे, ठीक है, इट बीइंग अ डार्क डे ऐसा बोला था मैंने। तो इस केस में आप कहोगे सर यहाँ पर आपने कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं उठाया? क्योंकि देखो जो आपका इट बीइंग अ डार्क डे यहाँ पर जब मैंने बीइंग का यूज़ किया था तो उस टाइम पर क्या हो रहा था ना, जो यहाँ पर आपका अगला सब्जेक्ट आया था वो इस वाले सेंटेंस का ये वाला जो क्लॉज था ना, ये बीइंग वाला क्लॉज, इसका सब्जेक्ट नहीं था वो। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि एक ही सब्जेक्ट है दोनों दोनों क्लॉजेस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है ना, जब भी हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उस केस में आपका हमें कम से कम वर्ड्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। कम से कम वर्ड्स में अपनी बात जो है पहुँचा दें। तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर हुआ सभी को? आई होप कि अब आपको सारी की सारी जितना डाउट है इस केस में वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 514 देखेंगे। ये देखो, माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री। अब देखो मैंने आपको बताया था जितने भी आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, क्या होते हैं? अपने ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, उनके साथ में हम द आर्टिकल का यूज़ कर रहे होते हैं। समझ में आ रही है क्या बात? तो देखो अब यहाँ पर क्या है, माई आंट वॉज द फर्स्ट होगा कि फर्स्ट होगा? क्या होगा अपना यहाँ पर? द फर्स्ट होगा। क्लियर इतनी सी बात? तो अपनी एरर तो आ गई है सेकंड वाले ऑप्शन में, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आंट क्या हो जाएगा, आंट अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो माई है, माई क्या कर रहा है, आंट को क्वालिफाई कर रहा है कि मेरी आंट है ना, पोजेशन दिखा रहा है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हैं क्या सभी लोग? चलो अब ये जो वॉज है ये बताएं जरा क्या होगा। अब देखो वॉज और ये जो एज एम आर हुआ, वॉज वर हुआ, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा है, जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करने लगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब के केस में क्या होता है, आपका हमेशा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है। तो ये जो द फर्स्ट है ना, ये तो आपको पता ही है, ये एक आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वही तो क्वालिफाई करेगा या कॉम्प्लीमेंट देगा। बात समझ में आ रही है ना? सबको क्लियर हो रहा है? चलो अब ये जो टू गेट है, ये टू गेट आपका यहाँ पर इन्फिनिटिव है। क्लियर है? ये टू गेट क्या बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। ये क्या है, क्योंकि टू प्लस का V1 वाली फॉर्म है, ये बन गया आपका इन्फिनिटिव। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, इन्फिनिटिव क्या होता है? सेमी वर्ब होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर खून किसका है, वर्ब का ही तो खून है। सेमी वर्ब है तो अगर वर्ब का खून है तो ये अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट रख सकता है क्या? हाँ भाई रख सकता है, आराम से रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पूछा टू गेट व्हाट, तो इसने व्हाट का आंसर दे दिया, डिग्री। तो ये डिग्री क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं कहाँ लिखता हूँ, ये देखो, ये जो डिग्री है ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अपना जो एरर है वो तो आ गई है सेकंड वाले ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 515। ये देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, पद्मनी हैड नॉट रियरली मिस्ड अ डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वॉज 8 years ओल्ड। तो देखो भाई चीज़ों को एक एक करके तोड़ना शुरू करेंगे। अब मैंने आपको ये बात तो ऑलरेडी बता ही रखी है कि आपका रेयरली होता है, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, ठीक है, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली और नो सूनर, ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये, अपने नेगेटिव वर्ड्स। और नेगेटिव वर्ड्स के साथ में हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका नेगेटिव वर्ड पहले ही यूज़ हुआ है, सेंटेंस में स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, इन्वर्जन। कौन सा वाला इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन। मैं आपको ये डिफरेंस शायद पिछले वाले लेक्चर में ही बताया, डे नंबर 39 में, कि आपका पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो आप जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। क्लियर है? चलो खैर, अब देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इनके साथ में क्या हमें नॉट का यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है ना। नेगेटिव सेंस अगर आपको देना है तो ये वर्ड्स आपका कन्वे कर देंगे, हमने तभी इनका यूज़ किया है। ठीक है, चलो अब देखो अपने सेंटेंस पर आते हैं। पद्मिनी अपना ये क्या हो जाएगा, पद्मिनी सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और ये हेड क्या हो जाएगा, हेड अपनी यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, है ना। और ये नॉट क्या हो जाएगा, नॉट क्या होता है, बोलो फटाफट से, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। क्या होता है ये, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कई सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं, नॉट का फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो ये एडवर्ब का ही काम कर रहा होता है। क्लियर, इसका जो फंक्शन है वो एडवर्ब का ही है। समझ में आ रही है बात? चलो भाई, अब क्या है भाई, मिस्ड। मिस्ड अपना यहाँ पर बनेगी मेन वर्ब, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेड अपना क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब है, मिस्ड अपना मेन वर्ब हो गई। तो ये रेयरली क्या है भाई, अब रेयरली क्या कर रहा है, ये मिस को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। मिस्ड के बारे में बता रहा है ना कि उसने आज तक कभी नहीं छोड़ी, ऐसा बहुत ही रेयर है ना। तो ये रेयरली क्या बनेगा अपना, ये एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी अपना वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। समझ में आ गई बात? चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि मैंने क्या किया, इस वाले एडवर्ब से तो मैंने मिस को क्वालिफाई करा दिया कि मिस उसने कभी नहीं मिस किया। ठीक है, ये वाला मेरा सेंस कन्वे हो गया है। तो मुझे क्या यहाँ पर एक और एडवर्ब का यूज़ करने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी अपना निगेटिव सेंस यहाँ पर, एक बार मैं निगेटिव सेंस जो है यहाँ पर अपना जो है कन्वे कर चुका हूँ, तो मुझे फिर से निगेटिव सेंस कन्वे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। अब लोग क्या करते हैं ना, आपको ऐसे सिखा देते हैं कि निगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। अरे भैया मैथमेटिक्स नहीं चल रही है, आपको अपना इसमें मतलब समझना पड़ेगा। ये लैंग्वेज है, आपको इसमें इसका मतलब समझना होगा कि ये भैया पहले ही नेगेटिव अपना जो मतलब है वो मैंने कन्वे कर दिया है, फिर से उसको मैं नेगेटिव कन्वे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं नॉट क्या करूँगा, नॉट को हटा दूंगा। क्लियर है? तो ये बातें मतलब चलो ठीक है, इस तरीके से अगर आप याद रखते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज को अच्छे से सीखना है तो आपको उसके क्रक्स को समझना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो बात को मेरी? चलो खैर, अब देखो ये आपका डांस परफॉर्मेंस क्या बनेगा, ये डांस परफॉर्मेंस बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्या बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसमें अगर आप बोलना चाहो तो ये डांस आपका हो जाएगा। ये जो फेस्टिवल वाला परफॉर्म वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्वालिफाई कर रहा है तो इसका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव वाला हो जाएगा, नहीं तो आप पूरे को पूरा कंपाउंड नाउन बोल दो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलो अब ये और क्या है, कंजंक्शन हो गया। फेस्टिवल अगेन आपका क्या बन जाएगा, ये फेस्टिवल आपका अगेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे ये जो सिंस है ना, ये सिंस क्या होगा, ये सिंस अपना होगा प्रपोजिशन। ठीक है, सिंस क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन हो जाएगा। अब इस प्रपोजिशन
प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होगा, है ना। तो अब देखो ये सिंस अपना प्रेपोजिशन हो गया, लेकिन अब मेरी बात समझना, सिंस का यूज़ हम क्यों करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं हम अपना फॉर डिनोटिंग पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। कोई भी हमें जब पॉइंट ऑफ टाइम बताना होगा तब हम सिंस प्रपोजिशन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, शी वॉज 8 years old, तो ये पूरा का पूरा एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? बोलो हाँ, क्लियर है, ऑल राइट। तो अब देखो यहाँ पर शी वॉज 8 years old, ये ना आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को ही इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो भाई, अगले अब ये पॉइंट ऑफ टाइम वाले क्लॉज के अंदर अगर आप फिर से पार्सिंग करना चाहो तो कर लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ गए मेरी? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 516 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 516। कृपा एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। अब देखो यहाँ पर क्या है, कृपा है, काव्या है, ये दो सब्जेक्ट हैं आपके, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, और ये आपके एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो इन आपका हो जाएगा प्रपोजिशन, दिल्ली पब्लिक स्कूल आपका हो जाएगा इन सब, जो आपकी इन प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट यानी कि पीओ बन जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद में एंड क्या है भाई, फिर से अपना कंजंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। एंड क्या हो गया, यूज हो गया। अब यहाँ पर बड़ा ही प्यारा यूज आया है सो डज का, ठीक है। तो देखो सो डज का जो यूज होता है वो हम क्यों करते हैं, किसी को यहाँ पर पता है क्या? चलो भाई देखो, अब सो डज का एंड सो, ठीक है, एंड सो का जो बेसिकली यूज़ है ना, ये जो एंड सो लिखा हुआ है, ये एंड तो आपका कंजंक्शन हो गया, लेकिन जब भी हम एंड सो की बात करते हैं ना, ये बेसिकली आपका है क्या, एक बार मैं दूसरे कलर का यूज़ करूँगा। ये जो एंड सो है ये क्या करता है ना कि पिछला वाला जो आपका क्लॉज यूज़ हुआ है, लेट से ये वाला क्लॉज अपना यूज़ हो गया, अब ये जो एंड सो है ना ये इस क्लॉज के ही रिस्पेक्ट में बात करेगा। यानी कि ये वाला क्लॉज अगर इससे पहले वाला क्लॉज आपका एफर्मेटिव, अपने एफर्मेटिव दे रहा है, एफर्मेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है ना, अगर ये एफर्मेटिव है तो ये एंड सो के बाद वाला जो क्लॉज होगा ना ये एफर्मेटिव अपनी क्वालिटी शो करेगा। लेकिन अगर ये वाला सेंटेंस अपना नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, बेसिकली बात मेरी समझना, अगर ये नेगेटिव सेंस कन्वे करता तो यहाँ पर ये जो एंड सो है ये भी नेगेटिव के बारे में ही बताता। इसके आगे भले ही डस काव्या लिखा होता, डस काम्या लिखा होता, लेकिन ये अपना नेगेटिव सेंस ही कन्वे करता। मतलब ये जो एंड सो का मतलब है, ये जो इससे पहले वाला क्लॉज हुआ है उसके सेंस के ऊपर अपना जो है चीज़ों को बता रहा होता है, ठीक है। तो एंड सो के बाद डस काम्या का मतलब ये है कि कृपा और काव्या तो पढ़ते ही हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और काम्या भी पढ़ती है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पर आपकी नो एरर हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा अपना यहाँ पर नो एरर निकल के आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 517। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। वेट अ सेकंड, आई थिंक मैंने पिछले वाले में आपका, हाँ देखो यहाँ पर अपना ये क्या है, स्टडीड है, ये आप जरा ध्यान रखें, यहाँ पर इस चीज़ का गौर करें, ठीक है। मैंने आपको पार्सिंग के चक्कर में ये चीज़ तो मैं आपकी छोड़ ही गया। ये जो स्टडीड है ना ये अपना किस में है भाई, पास्ट टेंस में है। किस में है ये अपना, पास्ट टेंस में है ना। तो इसके बाद ये जो सोड है, एंड सो तो हो गया, इसका मतलब उसी आपके पिछले वाले जो क्लॉज उसको आपके इंडिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन अब ये ध्यान दो, यहाँ पर अगर पहला वाला क्लॉज अपना मैंने बताया ना, जो आपका पहला वाला क्लॉज होगा उसका ही सेंस ये कन्वे करेगा एंड सो का मतलब, तो यहाँ पर डज नहीं होगा, क्या होगा ये, क्योंकि पास्ट टेंस में बात चल रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जरा एक बार सुधार लें और अपनी एरर अपनी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। देखें भाई यहाँ पर क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स आपकी ये क्या है भाई, एक बुक है ना, ये क्या है, एक बुक का नाम है, क्या है भाई, ये नेम ऑफ बुक है। अब इसमें भी अगर आप ये रटने की कोशिश करोगे, फिजिक्स हो गया, गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गए, या फिर एडवेंचर्स नाम की मेरी कोई बुक है तो वो हो गई, तो इनमें आपको एस का यूज़, एस जो एस है उसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये आपके कॉन्टेक्स्ट से बाहर ही हो जाएंगी, क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि एक बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो उसके साथ में क्या मैं आर का यूज़ करूँगा। अब मैं आपसे हिंदी में बोलता हूँ, लेट से कि भगवत गीता हमारी एक बहुत ही प्राचीन किताब है, यानी कि एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या मैं आपके साथ, आप यहाँ पर हम प्लूरल का यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो आपको इंग्लिश में कहाँ रटने की जरूरत पड़ जाती है, गुलिवर्स ट्रेवल्स हो गया तो उसके साथ में प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ भाई, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये बुक का एक नाम है तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है?
चलो भाई, अब ये जो इज हो गया भाई, इज अपनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। चलो, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, अब ये जो इंटरेस्टिंग बुक है इसमें आपका बुक क्या हो जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग बुक क्या कर रहा है, गुलिवर्स ट्रैवल को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, बोलो हाँ कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। तो एरर आपकी छोटी सी है, ये आपको इसका पता चल गया, आर की जगह इज लगाना है। आई होप कि आप ये खुद से ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 518 देखते हैं। ईदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम, या तो परमीत ने या फिर ज्योति ने क्या किया है, ये क्राइम किया है। तो आपको ये बात पता ही होगी कि कभी भी हम ईदर और की बात करें चाहे नीदर नॉर की बात करें, भाई किस किस की, ईदर और की बात करें चाहे हम यहाँ पर नीदर नॉर की बात कर रहे हो, तो इस केस में क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, इस केस में भी ये सब्जेक्ट 1 ये सब्जेक्ट 2। तो इसके बाद में आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, वो किसके रेस्पेक्ट में आएगी, सब्जेक्ट नंबर 2 के, ठीक है ना। जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पास में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी वर्ब लगा रहे होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो यहाँ पर आपका ज्योति क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। किसका यूज़ करेंगे भाई, हैज़ का। और ये जो डन है, डन अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। और ये क्राइम क्या हो जाएगा भाई, क्राइम अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर है, समझ में आ गई सारी बात। अब देखो इसका जो मेन मतलब है, अब इसका ये क्या मतलब हुआ कि सर पास वाले के साथ में, तो ये आप सॉरी थोड़ा सा कफ ज़्यादा आ गया था तो चीज़ों को हटाना पड़ा, एक बार समझे। तो मैं क्या बोल रहा था आपसे, ये ईदर का जो यूज़ है ना, ईदर और का इसका मतलब समझना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो परमीत या फिर ज्योति। यानी कि मैं एट द टाइम जब भी मैं आपसे बात करूंगा एट द टाइम बीइंग, तो मैं एक को उठाना चाह रहा हूँ, या तो मैं परमीत को उठाऊंगा या ज्योति को उठाऊंगा। तो इसके हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, या तो परमीत, लेकिन एट लास्ट मेरा जो ऑप्शन है ना वो क्या है भाई, ज्योति का। तो इसको भी आप समझ के क्या कर सकते हो कि भाई जो आपकी मेन वर्ब है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ में सेटिस्फाई कर रही होती है, ठीक है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। क्लियर है। चलो खैर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 519 देखते हैं। द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, ठीक है। तो स्ट्रीट इतनी ज़्यादा गीली हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर अपना एक एजम्पशन लगाऊंगा, कोई प्रोबेबिलिटी वाली बात करूँगा, यानी एक पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर अपनी बोल रहा हूँ कि इट शुड हैव रेन लास्ट नाइट, ठीक है। एक बार हम यहाँ से शुरू करते हैं। द स्ट्रीट्स क्या हो जाएगा, अपना यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आर क्या हो जाएगा, है तो हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब का, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। अब इसके बाद में सो वेट, यानी कि अब जो वेट है ना, ये वेट क्या कर रहा है, इस स्ट्रीट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वेट क्या बनेगा, बेसिकली यहाँ पर ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, ठीक है। और ये सो क्या कर रहा है, इस वेट को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका, अच्छा ये सो का मुझे आप फंक्शन बताएं जरा, कमेंट में सेक्शन में बताओ कि सो का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो अब देखो ये इट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब मैंने पॉसिबिलिटी अपनी शुरू करी, इट अपना यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बना दिया। अब कभी भी जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हम या तो मे का यूज़ करते हैं अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, और अगर आपका पास्ट टेंस है तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखो हमेशा। इसका यूज़ हम कब करते हैं, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए। किसके लिए करते हैं भाई, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इट शुड हैव नहीं होगा। अब चूंकि पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, अब मेरा एजम्पशन जो भी होगा, अब देखो अगर आज रेन है, आज आपकी स्ट्रीट्स वेट है, यानी कि रेन कल ही हुई होगी, यानी कि मेरा एजम्पशन कल के लिए है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर माइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इट माइट हैव रेन लास्ट नाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका रेन मेन वर्ब हो जाएगी, और लास्ट नाइट आपका बेसिकली ये टाइम बता रहा है। क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होगे, ठीक है। एरर अपनी यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 520 देखते हैं। अवर वैकेशन इज बिटवीन 12th ऑफ मई टू 12th जून, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, कभी भी आपको अगर बिटवीन का यूज़ करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। लेट से मैंने बिटवीन का यूज़ किया, बिटवीन आपकी दो चीज़ें यहाँ पर, आपकी पहली चीज़ है बिटवीन, अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपका लेट से पहला वाला टाइम पीरियड है। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ बिटवीन मंडे और यहाँ पर आपका सैटरडे बोल दूँ, ठीक है। तो ये कभी भी अगर मैं बिटवीन का यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मैं जिस कंजंक्शन का यूज़ करूँगा वो होता है अपना एंड, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। और अगर मुझे टू का यूज़ करना है, इसका मतलब मुझे पहले करना पड़ेगा फ्रॉम का यूज़, ठीक है ना। लेट्स से एग्जांपल के लिए फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपसे, अगर बिटवीन का यूज़ किया है आपने तो आपको वहाँ पर एंड लगाइए, फ्रॉम का यूज़ किया है आपने तो वहाँ पर आप टू लगाइए, ठीक है। तो ये वाली जो एरर है अपनी यहाँ पर, इसे हम दो तरीक़ों से ठीक कर सकते हैं, है ना। देखो पहला तरीका ये हो जाएगा कि मैं क्या करूं, बिटवीन लगा रहने दूं और यहाँ पर टू हटा करके एंड का यूज़ कर दूं, ठीक है। और दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है
कि मैं यहाँ से बिटवीन को हटा दूँ, फ्रॉम का यूज़ कर लूँ, ठीक है ना। तो फ्रॉम 12 मई टू 13 जून, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। अब वह वैकेशन अपना यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, एज अपनी यहाँ पर मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। अवर अपना यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो भाई, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अपनी जो एरर है वो थर्ड वाले ऑप्शन में अपनी यहाँ पर एरर निकल के आ गई है, ठीक है। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पर आ जाऊँ क्या? चलो एक बार अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 521 ये है अपने सामने। ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक, यानी कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि मैं फेल हो गया उसकी किताब को, पुस्तक को वापस लौटाने में, ठीक है। तो कभी भी अगर मैं एंग्री की बात करता हूँ, ये बात मैं आपको ऑलरेडी कम से कम 10 टाइम्स तो बता ही चुका हूँ कि कभी भी अगर एंग्री का यूज़ हुआ है ना, तो अगर आप किसी लिविंग बीइंग पर गुस्सा हो तो उसके लिए आपको विद का यूज़ करना है। अगर आप किसी नॉन लिविंग पर गुस्सा हो तो उसके लिए आपको एट का यूज़ करना है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। यानी कि अगर आप लिविंग बीइंग के साथ में हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? विद का, ठीक है। यहाँ पर आपकी कोई लिविंग बीइंग है, क्लियर है? कौन है भाई? लिविंग बीइंग। अगर आपकी कोई नॉन लिविंग बीइंग तो आप एट का यूज़ करेंगे। ये आप एक बार नोट डाउन कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को देखो। ही इज़ वेरी एंग्री ऑन मी आएगा। अब देखो मैं क्या हूँ भाई, मैं लिविंग पर्सन हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करूँगा? तो मैं यहाँ पर विद प्रपोजिशन का यूज़ करूँगा। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये आपका क्या हो जाएगा? विद प्रपोजिशन का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ पार्सिंग की, ही हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, इज हो जाएगा अपना यहाँ पर मेन वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पर वेरी एंग्री, अब ये क्या बनेगा? देखो एंग्री अपना यहाँ पर बनेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये वेरी क्या कर रहा है? इसकी डिग्री बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। क्लियर है? चलो अब ये अपना ये जो विद है ये अपनी प्रपोजिशन हो गई, इसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्लियर है? बिकॉज अपना रीजन बता रहा है, और आई अपना यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, फेल्ड अपना यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, टू रिटर्न अपना यहाँ पर क्या होगा भाई? इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा ये? इन्फिनिटिव। मैंने आपको बताया हुआ है जितने भी सेमी वर्ब होते हैं वो आपस में होते हैं, तो सेमी वर्ब ही है यानी कि वर्ब का खून है, तो वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। मैंने पूछा इससे टू रिटर्न व्हाट, तो उसने बताया हिज बुक, यानी कि ये जो हिज बुक है ये इसका ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। क्लियर है मेरी बात? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, है ना। चलो अब ये बेसिकली हिज क्या कर रहा है? इस बुक के ऊपर अपना पोजेशन दिखा रहा है, तो ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अपनी जो एरर है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में निकल के आ ही गई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आज का पूरा सेशन। अभी सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाकी जो अगले सेशंस हो गए उनको और भी बड़ा करेंगे। आई होप कि आपको जो भी आज समझाया हुआ है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो जो भी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो सब कर देना, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, सेट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर दिया करो। एंड खैर अपना ध्यान रखें, और अगर आप अभी फैमिली के पास में तो अपना टाइम थोड़ा फैमिली के साथ भी स्पेंड करें, क्योंकि वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा सा आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।